हेलो फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा इस वीसीआर के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये कैसे काम करता है। ये NVFJ600 पैनासोनिक का वीसीआर है। ये NVFJ600। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक का, तब NV300 वीसीआर पैनासोनिक का बहुत पॉपुलर था। उसके बाद 370 आया, फिर 450 आया, फिर G10, तो बहुत सारे मॉडल आए और फिर उसका दौर चला गया। अब ये एक कस्टमर मेरे को वीसीआर दे गया, उसने सिर्फ कैसेट निकलवानी थी इसमें से, तो कैसेट निकाल के चलाया, कहता ये मेरे किसी काम का नहीं रखेगा। तो मैं ये इसमें स्टक हो गई है, इसका सर्वो सिस्टम ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीसीआर बनाते हैं कि इसके अंदर कैसेट कैसे जाती है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें पार्ट लगे होते हैं। तो जो पहले वाले वीसीआर आते थे उसमें 2-3 मोटरें होती थी, ज़्यादा भी होती थी। तो इसमें भी 3 मोटर हैं। एक तो हेड की, ये हेड है ये वाला, और ये इसकी हाउसिंग की है जो कैसेट को अंदर बाहर करती है और गाइड को आगे पीछे लेके जाती है। और पीछे ये इसकी कैस्टन मोटर है, ये रिवर्स फॉरवर्ड की भी मोटर है और प्ले में भी यही पुली से चलती है। तो इसको समझते हैं थोड़ा, ये वीसीआर काम कैसे करता है इसको पहले थोड़ा समझते हैं। जो ये फ्रंट लोडिंग होते हैं, इसमें जब हम कैसेट डालते हैं तो जैसे ही थोड़ा सा कैसेट को आगे करेंगे तो यहाँ लीवर लगे होते हैं, ये लॉक होते हैं, जो खाली हम अगर इसकी हाउसिंग को अंदर करेंगे तो वो उसको जाने से रोकते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर कोई इसको प्रेस कर दे तो फिर ये स्टक हो जाते हैं, ये पूरा मैकेनिज़्म जाम हो जाता है इसका, तो वो सेफ्टी के लगाए होते हैं। तो कई वीसीआर में यहाँ पे स्विच होते थे, स्विच ऑन होता था, कैसेट अंदर जाती थी, स्विच ऑन होता था तो इसके माइक्रो कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन मिलती थी स्विच के थ्रू, भी कैसेट अंदर आने को तैयार है। तो वो मोटर को चलाता था, जो इसकी हाउसिंग मोटर होती थी। ये अब यहाँ है, पहले यहाँ पे होती थी, कईयों की यहाँ पे, बहुत सारे जो वीसीआर थे उनकी यहाँ पे मोटर थी खाली हाउसिंग को चलाने के लिए। ये हाउसिंग भी चला रही है, गाड़ी भी चला रही है। तो पुराने वीसीआर में ये हाउसिंग को चलाती थी मोटर एक ऐसी, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, और गाइड के लिए अलग मोटर होती थी, और वही मोटर फिर पुली को चलाती थी। एक मोटर से 2-3 काम लेते थे। हेड की ऐसे ही होती थी। ये डीडी, इसको डीडी ड्राइव बोलते हैं, डायरेक्ट ड्राइव। जो बहुत पुराने मॉडल होते थे वीसीआर के, उसमें बेल्ट से चलते थे। मोटर अलग होती थी, हेड अलग होता था, तो वो बेल्ट से चलते थे। तो फिर बाद में ये आए लेटेस्ट, इसको डीडी बोलते हैं, डायरेक्ट ड्राइव। मोटर इसके अंदर ही होती है, इसके नीचे ही है। ये जो हेड है ये इतना होता है हेड, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये हेड है, ये इसकी टिप्स होती हैं। जब टेप इसके ऊपर से चलती है तो जो मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो ये इसका रिबन होता है वो मैग्नेटिक होता है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन वो मैग्नेटिक होती है उसकी। तो ये उसको रीड करती है और फिर ये आगे अपना जो सिस्टम होता है उससे पिक्चर आती है। ये इसका पिक्चर का हेड होता है और ये इसका ऑडियो का हेड है, और इसी में ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग का भी यही हेड होता है। ये इसके गाइड होते हैं जो कैसेट को आगे लेके जाते हैं, ये यहाँ तक जाते हैं और ऐसे जो रिबन है यहाँ तक इसका आ जाता है। फिर ये यहाँ से होकर यहाँ पे इतना खुलता है, और ये इसका पिंच रोलर है, प्रेशर रोलर, ये इसको दबा के रखता है जिससे जो रिबन है वो स्मूथली और सीधा चलता है। कैसेट रिकॉर्डर में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये इसमें एक्सटर्नल चीज़ है जो बाद में आई थी, ये हेड क्लीनर है, ऑटो हेड क्लीनर। तो जैसे इसको स्टॉप करते हैं तो ये अपने आप ही इसको साफ़ कर देता है। ये बाद में ऐड हुई थी ये वाली चीज़। और इसमें जो ये चीज़ है ये पुराने वीसीआर में नहीं होती थी, ये वाली।
ये इसकी ब्रेक है, ये दोनों इसकी ब्रेक है। जैसे रिवर्स फॉरवर्ड किया एकदम, जब हम स्टॉप करते हैं तो रिबन उलझ ना जाए, ढीला ना हो जाए, तो एकदम से पुली को ये रोकती है। जैसे स्टॉप करते हैं लीवर उसी टाइम पीछे आता है इसका और इसको ब्रेक लगा देता है। ये इसकी ब्रेक है। जो पहले वाले वीसीआर थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक होती थी। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मतलब जो पुली है इसके नीचे मैग्नेट लगी होती थी और एक सेंसर लगा होता था, कॉइल लगी होती थी, और जैसे ही हम स्टॉप करते थे रिवर्स फॉरवर्ड करके तो एकदम से जो पुली को वोल्टेज मिलती थी वो उसको स्टॉप करती थी। तो वो ऐसे काम करती थी। तो अभी मैंने इसको ऑपरेट करने के लिए इस मोटर पे 12 वोल्ट दी है। ये मोटर 12 वोल्ट पे ही इसकी ऑपरेट होती है। ये इसके टर्मिनल हैं। तो ये जब सिस्टम को जाती है तो वहीं से कंट्रोल होती है अभी कितना इसको चलाना है। सिस्टम इसको उसी हिसाब से घुमाता है। तो वीसीआर में एक सिस्टम कंट्रोल होता है, एक सर्वो कंट्रोल होता है। सिस्टम कंट्रोल जैसे कैसेट डाली और आईसी को पता लगा भी कैसेट आ गई है, उसने अंदर कर दी, फिर प्ले किया, रिवर्स किया, फॉरवर्ड किया, तो ट्रैकिंग एडजस्ट जो भी है ये सिस्टम कंट्रोल में आती है। ये सिस्टम कंट्रोल में आती है, ट्रैकिंग कंट्रोल नहीं। फिर जब ये चलता है, प्ले होता है, जब ये प्ले होता है तो रिबन जब प्ले वाली पुली से दूसरी पुली पे आता है तो उसी हिसाब से फिर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को जाती है, सर्वो कंट्रोल को जाती है। अभी जो मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो भी ये काम कैसे करेगा, मैंने इसके लिए क्या किया, एक 12 वोल्ट यहाँ पे मोटर को दिया और ये मैंने एक रिवर्स फॉरवर्ड स्विच लगाया डीपीडीटी कनेक्शन करके रिवर्स फॉरवर्ड के, और ये मेरे पास एक सप्लाई है, ये मैंने यहाँ से सप्लाई दी है इसको। तो जैसे कैसेट अंदर करेंगे हम, यहाँ तक ये कैसेट गई और कैसेट यहाँ तक आनी चाहिए, क्योंकि ये जो लीवर है ये यहाँ पे लॉक करते हैं इसको, तो ये खुलने चाहिए। यहाँ तक कैसेट आएगी, उसके बाद ऑन की और ये मोटर चली और ये गाइड इसके अंदर आए, और ये इस वाले मॉडल में ऐसा होता है कि जैसे ही कैसेट लगाते हो आप, ये गाइड आगे आ जाते हैं उसी टाइम, और ये पिंच रोलर वगैरह एक बार पीछे जाके आगे आता है अपनी पोजीशन पे। ये क्विक प्ले का जो सिस्टम है वो है, यानी कि जो पहले वाले वीडियो होते थे उसमें जब हम कैसेट डालते थे तो खाली यहाँ तक जाती थी, फिर जब हम प्ले करते थे तो फिर गाइड आगे आते थे, तो उसमें पिक्चर आने में टाइम लगता था। तो ये नए मॉडल में इन्होंने ये सिस्टम कर दिया है कि जैसे ही कैसेट अंदर इंसर्ट करेंगे हम तो ये गाइड यहाँ तक आ जाएंगे, उसके बाद ये सारी पोजीशन पे अपनी आके वहीं पे स्टॉप आ जाएगा। फिर जैसे ही प्ले करेंगे तो उसी टाइम पिक्चर आएगी, ये उसी टाइम क्विक रिस्पॉन्स के लिए ये वाला सिस्टम बना रखा है। तो पुराने वाले जो वीसीआर थे उसमें जो गाइड थे वो यहीं तक रहते थे, और इसमें जैसे ही हम कैसेट को अंदर डालते हैं तो गाइड भी इसके अंदर आते हैं, रिबन भी इसका यहाँ तक आ जाता है। ये क्विक प्ले के लिए है। तो ये कैसेट अंदर आ गई। अब कैसेट निकालनी है तो ये मैं स्विच यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करूँगा और सप्लाई दी, ये मोटर रिवर्स में घूमी है अपना, रिवर्स डायरेक्शन में, ये गाइड वापस आए और ये कैसेट बाहर आ गई। ठीक है, यहाँ से सप्लाई ऑफ। फिर जब अंदर करनी है तो सप्लाई ऑन की और पोजीशन यहाँ से ऑन की और कैसेट अंदर इंसर्ट की, कैसेट आई, गाइड आगे गए और ये सिस्टम चला और ये यहाँ पे रुक गया। ठीक है, फिर प्ले करेंगे तो आगे चलेगा। तो इसमें एक दो चीज़ और है वो मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं इनमें। तो इसमें कुछ सेंसर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एक ग्लास लगा हुआ है। तो ये जो पहले वाले वीसीआर आते थे उसमें ये नहीं होता था, उसमें एक ब्लैक हाउसिंग सी बनी होती थी, उसमें एक सेंसर लगा होता था लाइट,
और उसके नीचे पीसीबी लगा होता था, वहाँ से वायरिंग जा रही होती थी बोर्ड को। तो इसमें खाली ये ग्लास लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये एक सेंसर है। इसके नीचे एलईडी है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और पहले दिखाता हूँ आपको। ये वाली एलईडी है, ये इंफ्रारेड एलईडी है। वो ग्लास इसके ऊपर टच करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता क्या है, यहाँ पे एक ये देखो, एक ये सेंसर लगा है, ये वाला लंबा सा, और एक ये सेंसर लगा है, और ये जो ग्लास है ये इसके बीच में आता है यहाँ तक। तो ये जो दोनों सेंसर हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये इसके थ्रू। यहाँ पे लाइट जाती है, फिर यहाँ पे लाइट आती है। तो इस कैसेट में क्या होता है कि जो बिल्कुल एंड होता है कैसेट का, वहाँ पे वाइट ट्रांसपेरेंट टेप होती है थोड़ी सी। जब कैसेट को रिवाइंड या फॉरवर्ड करते हैं तो क्या होता है कि जब रिबन इसका ऊपर होता है ब्लैक कलर में, तो यहाँ लाइट क्रॉस नहीं होती इस वाले दोनों सेंसर को। लेकिन जब वाइट वाली टेप आ जाती है तो यहाँ से लाइट क्रॉस होती है, तो वो एकदम से मोटर को स्टॉप करती है। जब रिवर्स या फॉरवर्ड होता है, जब कैसेट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि झटका लगने से कैसेट टूट सकती है, रिबन टूट सकता है। तो वो झटका लगने से पहले ही, जैसे ही वाइट ट्रांसपेरेंट टेप आएगी, ये सेंसर काम करते हैं और उसी टाइम मोटर को स्टॉप कर देते हैं। तो ये सेंसर इसलिए लगा होता है इसमें। यहाँ से ये वाला जो सेंसर है ये यहाँ पे जाता है कैसेट की, ठीक है, यहाँ पे जाता है। और यहाँ से जो फिर अंदर कैसेट के वाइट टेप है, उस टेप को ये रीड करता है, ब्लैक को भी रीड करता है। जब तक ब्लैक टेप होती है तो ये चलती रहती है, मोटर चलती रहती है। जैसे ही वाइट टेप आ जाती है, रिवर्स फॉरवर्ड करते ही, या जैसे ही हमारा प्ले करते हैं, और प्ले पिक्चर ख़त्म होने के बाद जैसे ही रील में रिबन में वाइट टेप आएगी, तो ये सेंसर डिटेक्ट करेगा लाइट को, और जो साइड में सेंसर लगे हुए हैं उनको इन्फॉर्मेशन देगा, और इसकी जो है मोटर स्टॉप हो जाएगी। और ये इसका ऑडियो हेड है। वर्किंग होती हैं दो, सॉरी, एक इसमें ऑडियो ट्रैक होता है और एक इसमें ट्रैकिंग, जो ट्रैकिंग का होता है। वीसीआर जिन्होंने देखा है या समझते हैं, वो ट्रैकिंग नीचे जो पिक्चर ख़राब आती थी या ऊपर जो बीच में स्नो टाइप आ जाती थी, क्लियर नहीं थी, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये ट्रैक होता है, यहाँ इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर ट्रैकिंग सिस्टम से उसको कंट्रोल करके क्लियर करते हैं। ये इसका इरेजर है। जैसे ही कैसेट को हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो पहले इरेज होगी, जो उसमें इन्फॉर्मेशन है पहले ही, उसके बाद फिर ये इसमें रिकॉर्डिंग होगी। तो ये हेड जो है ये तिरछा लगा होता है, ये देखो, ये टेढ़ा जा रहा है ये। तो कैसेट जो है इसमें सीधी जाती है और हेड टेढ़ा है। तो इसको हेलिकल स्कैनिंग बोलते हैं। हेलिकल स्कैनिंग का मतलब ये है कि जो हमारी टेप पे जो इन्फॉर्मेशन है वो टेढ़ी लाइनों में होती है। हेलिकल टेढ़ी लाइनों में जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है वो टेढ़ी लाइन में होती है। तो ये उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। इसको हेलिकल स्कैनिंग बोलते हैं। तो अब इसकी वीसीआर के मॉडल और ईयर की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। ये आप देखो, ये सन 2000 का मॉडल है। 6/2/2000 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। 1:09 पे, और ये इसका सीरियल नंबर है 282339 और B114 इसका बैच नंबर है। ये इसका मॉडल नंबर है। 6 हेड मल्टी सिस्टम 12 आवर रिकॉर्ड एंड प्ले। वैसे जो पहले वीसीआर आते थे वो 3 घंटे मैक्सिमम उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, और उसमें फिर
फिल्म के हिसाब से जो रिबन को काट छाट के उसको बनाया जाता था। जो 2.5 घंटे थी तो 2.5 घंटे कर देते थे, जो 1 घंटे की थी तो 1 घंटे, मिनिमम 3 घंटे की टेप होती थी। और 3 घंटे की टेप जो इसकी रील होती है, ये रिबन होता है, इसकी लंबाई 250 मीटर तक होती है। 250 मीटर तक 3 घंटे की रील होती है। तो फिर ये बाद वाले मॉडल आए, इन्होंने 12 घंटे तक इसको कर दिया। 12 घंटे तक मतलब कि रील वही है, कैसेट वही है, जो इसकी स्पीड है उसको स्लो कर दिया। स्पीड स्लो होने से जो रिकॉर्डिंग की लेंथ बढ़ गई, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो ये इसके बारे में हो गया। तो दोस्तों, ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया VCR के बारे में। तो आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे आपको, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं इसकी लोडिंग अनलोडिंग कैसे होती है। तो कैसेट इसमें डाली, यहाँ तक आई, फिर मैं सप्लाई ऑन करता हूँ। तो जैसे यहाँ तक आई तो वो जो इसका सिस्टम है उसके हिसाब से चलता है, लेकिन जो मैनुअली, ये मैंने सप्लाई ऑन की, ये कैसेट नीचे गई, गाइड आगे आए, ये गियर, ये स्टॉप हो गया, ठीक है। और कैसेट रिजेक्ट करनी है तो लीड स्विच की मैंने पोजीशन चेंज कर दी। अब मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और ये सप्लाई दी, मोटर रिवर्स घूमी, गियर अपना उल्टी दिशा में घूम के वापस गाइड ले गए और ये सारी वापस आ गई, देखा। तो ये इस तरीके से VCR काम करते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक थी आज से 30-35 साल पहले, जब VCR का टाइम था। तो दोस्तों, अब ये VCR तो किसी को चाहिए नहीं होते, ये कस्टमर मेरे पास ऐसे ही छोड़ गया। ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुआ ये। तो इसमें जो लेटेस्ट सिस्टम देखो, ये 6 हेड, पहले सिंगल हेड था, फिर 4 हेड आए, फिर ये 6 हेड है, ये इसका मॉडल है। और ये इसमें लॉन्ग प्ले और शॉर्ट प्ले है। तो मैं अब इस VCR का कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊंगा जो अलग सी एक चीज़ होगी, मैं इसको यूज़ में लूँगा, इसके मैकेनिज़्म को। VCR तो खैर नहीं बनेगा, लेकिन मैं इसकी मैकेनिज़्म को और इसकी जो कैबिनेट है उसको मैं यूज़ में लेके कुछ ना कुछ बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो मैंने जब सीखा, मैं तब VCR करता नहीं था, ठीक, थोड़ा बहुत ही करता था, मेरा ब्रदर करता था बड़ा। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया मोटा मोटा। तो जो भी मेरे को जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप वीडियो मेरा लाइक करें, पूरा देखें और शेयर भी करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।